हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 3, क्लास 9 का चैप्टर 3 का पहला ही टॉपिक है इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और एक अलग यूनिक ब्रांच है और बहुत पुरानी नहीं है। आपने देखा ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, ये बहुत पुरानी ब्रांचेज हैं मैथ्स में, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिक्स ने इसमें काम किया है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज से करीब 350 साल पहले रेने देकार्टे, फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने ईजाद किया। उन्होंने इसके बारे में कुछ बात की और उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने रेने डेस्कार्टे कार्टेशियन सिस्टम नाम दिया। जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया उसका नाम कार्टेशियन सिस्टम दिया। क्या होता है ये कार्टेशियन सिस्टम, क्यों ज़रूरत है इसकी? स्टूडेंट, जैसे कि आज लेक्चर शुरू होते ही आप अपने कोऑर्डिनेट्स मुझे भेज रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स बोले तो आप लिख रहे हैं अनुज केवी एएफएस भवाना, अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं। इससे एक जानकारी मिलती है कि अनुज एक बॉय है और क्लास 9 का स्टूडेंट्स है, केवी एएफएस भवाना में पढ़ता है। तो हमें एक जानकारी मिलती है कि अनुज कहाँ है, उसकी लोकेशन के बारे में पता लगता है कि बवाना में है, तो बवाना के आसपास दिल्ली में ही रहता है, वो कहीं बेंगलोर या चेन्नई का स्टूडेंट्स नहीं है। तो उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, और ये जानकारी हमको डेली चाहिए होती है। ये जानकारी हम लेते हैं गूगल मैप्स की हेल्प से। हम बोलते हैं गूगल मैप्स की हेल्प से, और इंडिया ने अपना जीपीएस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है और कुछ ही दिन में काम करना शुरू करेगा। तो जीपीएस सिस्टम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो मैथ्स की यही ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत कमाल की ब्रांच है। स्टूडेंट्स, इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं, ये बहुत आसान है। आसान इसलिए कि आपके सामने है, आपने सामने उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और केवल 9th क्लास के क्वेश्चन ही नहीं, इसी वक्त आप 10th क्लास के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इतनी आसान है। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में आप उठा के देखिएगा 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके क्वेश्चंस भी आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक था, उसमें से हमने अलग किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और ज़्यादा बहुत पुराने टाइम से नहीं चल रहा है, ये केवल 350 साल पहले से चल रहा है। हमने देखा है, देखो कैसे हमने देखा है कैसे इसका यूज किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट्स, ये टर्म्स बहुत पुराना नहीं है और बहुत हम इसके फैमिलियर भी हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछा जाता है, जब इंटरव्यू होता है और हम मेल करते हैं तो बोलते हैं कि अपने कोऑर्डिनेट्स मुझे सेंड कर दो, अपने कोऑर्डिनेट्स मुझे सेंड कर दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सामने वाला आपका एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस का मतलब है अपने कोऑर्डिनेट सेंड कर दो। कोऑर्डिनेट का मतलब आपकी लोकेशंस, आप कहाँ पर रहते हैं, उसको जानकारी देनी है। तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो उसकी जानकारी से पहले हमने देखा था नंबर लाइन पर, तो हम जानकारी ले रहे हैं। नंबर लाइन बनाना हमको आता है, और हम देखा था 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इस पर हमने पॉइंट्स भी बनाए थे। ये हम बता रहे हैं, पॉइंट्स 2 की पोजीशन को बता रहे हैं नंबर लाइन पर, और बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है 2 क्या है, 3 से छोटा है, 1 से बड़ा है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम को अच्छे से समझ पाते हैं जब हम नंबर लाइन पर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 1 डायमेंशन के अंदर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नंबर लाइन नहीं है, 2 लाइन आ गई हैं। क्यों 2 लाइन आ गई? ऐसा ख्याल आया रेने देकार्टे के टाइम में। एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है रेने देकार्टे की, और उन्हीं को रेस्पेक्ट देते हुए उन्होंने जो सिस्टम तैयार किया, उन्होंने 2 लाइन्स बना दी, एक इस तरह से और एक इस तरह से। बाद में उसका नाम हमने रखा कि एक लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, XO X डैश और ये YO Y डैश, इस तरह से। और इस तरह के सिस्टम को उनके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कार्टेशियन सिस्टम, CARTESIEN, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम जो उन्होंने तैयार किया। उन्होंने बताया कि 2 लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है तो 2 लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे भी। जब रेने देकार्टे अपने बेड पर सो रहे थे तो देखा कि उनके सामने छत पर एक इंसेक्ट, एक कीड़ा था, और वो दिखाई दे रहा था उनके सामने ऊपर था, और उसके बिल्कुल जस्ट नीचे थे।
और उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो देखा कि उस इंसेक्ट उस कीड़े ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, उनके आसपास आ गया। तो अब वो जानना चाह रहे थे कि उसकी पोजीशन को के बारे में कि कैसे होगी। तो उन्होंने सोचा कि इसकी पोजीशन को दो, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो वो सपोज यही हमारा ये छत है, यही उनका रूप थी, और वो देख रहे हैं कि पहले इंसेक्ट एक कीड़ा जो था, पहले एक इंसेक्ट यहाँ था, और वो देख रहे थे कि वो समझ रहे थे कि इस कॉर्नर से हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे। इस कॉर्नर से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है, सपोज 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मान लें, कोई भी यूनिट ले लें। और उसके बाद में उसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ आ गई। तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी डिस्टेंस हमारी चेंज हो गई है, 6 हो गई है, तो हम लोकेशन बता सकते हैं इस एजिस, इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में। लेकिन बात ये फेल हो गई उसी रात में सोचते सोचते कि जब ये पोजीशन हमने देखा, उन्होंने 6 तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो अब भी डिस्टेंस कितना था, इस कॉर्नर से इसका डिस्टेंस कितना था, 6 ही था, लेकिन पोजीशन तो चेंज हो गई थी। तो पोजीशन को दिखाने के लिए ये सोचना कि उस कॉर्नर से हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, पोजीशन पता लग जाएगी किसी भी इंस्ट्रक्टिव या किसी एक पॉइंट्स की। तो ये बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि हमारी पोजीशन तो चेंज हुई थी, लेकिन डिस्टेंस यहाँ से कितनी थी, अब भी 6 थी। तो समस्या उनके सामने फिर भी थी। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ से मालूम कर लेते हैं, इस जगह से मालूम कर लेते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पर कितना है। सपोज ये डिस्टेंस पर 7 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज 5 है। और उसके बाद देखा कि अगर वो इंसेक्ट चलता है, इस तरह चलता है, ऐसे करके चला, इधर चला, तो देखा अब भी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन डिस्टेंस इस लाइन से, इस एजिस से अब भी उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 5 ही थी, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है। तो किसी पॉइंट्स की लोकेशन को निकालने के लिए ना तो ओरिजिन कॉर्नर हमारा पॉइंट काम आया, ना कोई एक लाइन काम आई, ना दूसरी लाइन काम आई। उन्होंने सोचा कि दोनों लाइन को कंबाइन किया जाए, 2 परपेंडिकुलर लाइन दी जाए, तो हम बता सकते हैं किसी पॉइंट्स की लोकेशन को एग्जैक्टली कि अगर हमारा पहले पॉइंट्स एक कोई भी इंसेक्ट यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस लाइन के रेस्पेक्ट में चेंज हो गई उसकी पोजीशन। तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि किसी भी पॉइंट्स को किसी इस प्लेन में, चाहे उनकी छत हो या हमारा ये प्लेन हो, इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट्स का हम बात कर रहे हैं, किसी भी जगह को लोकेट करना चाह रहे हैं, तो उस जगह को लोकेट करने के लिए हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते हैं, एक लाइन के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते हैं, दूसरी अकेली लाइन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, 2 कम से कम परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो हम उस पॉइंट्स की पोजीशन को एग्जैक्टली बता सकते हैं, दूसरे सामने वाले का हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट्स की लोकेशन ये है, और अब ये चेंज होके ये हो गई है। और उनके कोऑर्डिनेट्स की बात भी वहाँ की गई है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यूनिक होंगे, इस पॉइंट्स पर उसके कोऑर्डिनेट यूनिक होंगे, यहाँ अगर वो इंसेक्ट पहुँच जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे और वो यूनिक ही होंगे। तो 2 लाइंस की बात वहाँ चली, और ये 2 लाइंस, 2 परपेंडिकुलर लाइन, जिसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इस तरह से दे दिया गया तो उसको बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन उनके टाइटल के ऊपर ही बोला गया, CARTESIAN, कार्टेशियन सिस्टम। उसके अंदर हमने बोला कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लेते हैं। ये बात हम कल करेंगे, लेकिन आज केवल एक आइडिया है, ये हम बहुत काम करते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स। बिल्कुल नई ब्रांच और बहुत इंपॉर्टेंट और इजी ब्रांच है मैथ्स की। ये देखते हैं हमारे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अब जब आप है ना कोई भी प्लान बनाते हैं, चाहे वो स्ट्रीट प्लान हो, अपने घर में आप कोई प्लान बना रहे हैं, अपना प्लॉट को तैयार कर रहे हैं, आपको मालूम करना है कि कहाँ पर आपकी किचन रहेगी, कहाँ आपका टॉयलेट होगा, कहाँ आपका मंदिर होगा, ये सारी प्लान आर्किटेक्ट करता है और वो सारी चीज़ों को एक मैप पर बनाता है। तो हर जगह की लोकेशन फिक्स होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज करता है, वो आर्किटेक्ट हो या फिर आपका सिविल इंजीनियर, जो आपके गली मोहल्ले में सारी सड़कों को, गलियों को बनाता है, उस सब में यूज होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। स्टूडेंट, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और इसी इंट्रोडक्शन को आगे फॉलो किया गया है। एक्सरसाइज में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं दिए हैं, उन्होंने केवल यही जानकारी को और डेवलप करने के लिए कि आप सीख पाए कुछ, उसको लिए उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, केवल 2 क्वेश्चंस। देखते हैं वो 2 क्वेश्चंस क्या बताते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। हाउ विल बी डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्या क्वेश्चन है कि आप अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, सपोज ये स्टडी टेबल है आपका, उसका एक टॉप हमने लिया है और आप इस साइड में बैठे हुए हैं, और एक दूसरा पर्सन चाहे वो इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो, आपको उसको बताना है अपने अलोंग, अपनी तरह से बताना है कि यहाँ एक टेबल लैंप रखा हुआ है P, उसकी पोजीशन को बताना है, और इस P पोजीशन को चेंज कर दें, टेबल लैंप की पोजीशन को हम चेंज कर दें, तो फिर इसके बताना है कि अब ये चेंज हो गई है तो नई पोजीशन है क्या, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन था हाउ विल बी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और वाकई में एनसीईआरटी ने कमाल किया है, बहुत बेसिक से लेके चला है, इतना बेसिक से लेके चले हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इससे कहीं ज़्यादा है, हम इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरी बात पे विश्वास कीजिए कि ये चैप्टर खत्म करने के बाद में आप क्लास 10th का ज़रूर अटेंड कीजिएगा लेक्चर, और वहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चलता है तो उससे आप सीख जाएंगे। 9th और 10th के दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ खत्म कर सकते हैं। देखिए करना क्या, एक टेबल लैंप की पोजीशन को बताना है जो कि स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, और आप यहाँ पर हैं और दूसरा पर्सन चाहे यहाँ हो कहीं भी हो, उसको बताना है। कैसे बताएंगे इसकी लोकेशन को, क्योंकि इसकी लोकेशन तो यूनिक है। अब अगर टेबल लैंप को एज ए पॉइंट हम ट्रीट करें और इस सरफेस को जो हमारा टॉप है किसका, आपके स्टडी टेबल के टॉप को अगर प्लेन की तरह यूज करें, कंसिडर द लैंप एज ए पॉइंट एंड टेबल एज ए प्लेन, चूज एनी टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, इस तरह से बनाया गया है, परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल की दो परपेंडिकुलर एजेस आप ले लें, कोई सी दो चूज कर लें, चाहे आप AB और BC को चूज कर लें, या फिर BC और CD को चूज कर लें, या फिर CD AD और CD को चूज कर लें, कोई सी भी चूज करके आप इस टेबल लैंप की लोकेशन को बता सकते हैं। लेकिन आप बैठे कहाँ पर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो बेटर है कि आप दो परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी चूज कर लें, AB और AD। हमने कौन सा चूज किया है, AB को चूज किया है एंड AD, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। रेने देकार्टे ने भी बताया था कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के रेस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट्स की पोजीशन को बता सकते हैं, और वो पोजीशन यूनिक होगी। तो ये पोजीशन एकदम यूनिक निकल के आएगी अगर दो परपेंडिकुलर एजेस को आप चूज कर लें, चाहे इसको या इसको किसी को ले लें, चार पे तरह से चूज कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो आप चूज क्या करेंगे, AB और AD को। अब क्या करना होता है, अब इस पॉइंट्स को यहाँ पर ये दे रखा है, टेबल लैंप का जो हमारा एक पॉइंट से डिनोट किया जा रहा है P पॉइंट से, इसकी लोकेशन को बताना है कि क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स को बताना है। कोऑर्डिनेट फिर से आ गया, ये टर्म्स तो बाद में ईजाद हुआ, हमें बताना है इसकी लोकेशन क्या है। तो कैसे बताएंगे कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड से इसकी डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते हैं, किसी भी एक साइड से, इस साइड से लेना है, इस साइड से लेना है, दोनों साइड से लेना है आपको, और उसको यहाँ लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखें जरा, मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप अलॉन्ग वन साइड, एक साइड से इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। अब यहाँ से करें, यहाँ से करें, लेकिन यहाँ पंगा पड़ेगा आपका, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या लेना है, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स इस तरह से, और वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर की तरफ ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको ये लेनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप लेंगे तो क्या लेंगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज हमारा ये डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस इस जगह से। तो देखो ये कैसे बताया कैसे जा रहा है, इसको देखें, मेजर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए लैंप अलोंग वन साइड, एक साइड, इस साइड्स के अलोंग, दो हमें करना क्या है, इस साइड्स के अलोंग ले रहे हैं, ये लंबी वाली साइड है, और डिस्टेंस ले कैसे जा रहे हैं, इस छोटी वाली साइड से ढूंढ रहे हैं हम किधर कितना जाना है आगे। और ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये इस साइड या इस साइड, अलोंग दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, ये कंफ्यूज करेंगे। इन सारे कंफ्यूजन को छोड़ देना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है और एक वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। इस पॉइंट्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप मेजर करेंगे। सपोज ये कितना है, 30 सेंटीमीटर आता है, तो आप क्या कर जाएं, ये पहला जो कंपोनेंट है इसका, इसकी लोकेशन को बताने वाला जो पहला कंपोनेंट है उसको लिख जाएंगे 30, ऐसे। 30 क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस पॉइंट्स की। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर की जाएगी, अरे जो वर्टिकल लाइन जो है उससे मेजर की जाएगी। किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके अलोंग है, वर्टिकल लाइन से है। ये दोनों चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो उसको छोड़ देना है।
आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। आपने इस लाइन से डिस्टेंस मेजर कर लिया कि कितना है 30 सेंटीमीटर। और दूसरा हमें क्या काम करना है, दूसरा काम करना है कि यहाँ से हमें देखना है कि इसकी वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस हुई, ये वर्टिकल डिस्टेंस सपोज कितनी है 20 है, तो यही हमने यहाँ लिखा है, ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस को आप लिख दीजिए यहाँ पर और बोलिए कि ये जो हमारा टेबल लैंप है उसकी लोकेशन क्या है 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। और ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, इस टेबल लैंप को ये यूनिक तरीके से बता रहा है, इसकी लोकेशन को अच्छे से बताया जा रहा है और उसको हम बोल सकते हैं 30, 20। और आगे जाके हम पढ़ते हैं कार्टेशियन सिस्टम में कि ये इसका क्या है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट। कब बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, जब हम इसको एक्सटेंड करके बोल देते हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर किया है जो कि क्या था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 था, तो इसको बोलना शुरू कर देते हैं एक्स, और ये अब वाई एक्सिस के अलोंग जो मेजर कर रहे हैं 20, ये इसको बोलते हैं वाई। तो बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स का 30 है, वाई कोऑर्डिनेट 20 है। लेकिन ये सारी कहानी कल की है, आज की बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, ऐसी बात ध्यान नहीं चलेगी। यहाँ तो हम क्या बता रहे हैं कि टेबल लैंप का ये जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं 30, 20। तो देन यू कैन राइट द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप एज 30, 20, इस तरह से बता सकते हैं। ये काम आप कहीं से भी कर सकते थे, आपने अपनी साइड से आपने दूसरे आदमी को बताया है, चाहे वो यहाँ खड़ा हो यहाँ खड़ा हो, आपने बता दिया कि इसकी पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर आपकी क्या है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 20 सेंटीमीटर की वर्टिकल डिस्टेंस है आपकी तरफ से, और आपने पोजीशन को बता दिया। अगर सपोज ये ऐसा होता, यहाँ की जगह सपोज यहाँ होता, क्यों अगर यहाँ है तो भी क्या करते, अरे ये डिस्टेंस मेजर कर लेते। सपोज ये डिस्टेंस कितना है 50, ये कौन सा डिस्टेंस मेजर किया है मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अगर टेबल लैंप आपका यहाँ रखा है तो इसका पोजीशन क्या होता 50, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस, और ये कितना है आपका सपोज ये 30 है। तो 50, 30 ये इसके लैंप की पोजीशन को हम कैसे बोलते हैं कि 50, 30 से लैंप को डिनोट किया जा रहा है। इसी तरह से हमारा जीपीएस सिस्टम काम करता है, हर पॉइंट्स का एक लोकेशन फिक्स है और वो यूनिक है, और वहीं पर हम पूरा जीपीएस सिस्टम आपका ऊपर से देखता रहता है कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, उसकी लोकेशन पता लगती रहती है और बताता रहता है कि अब ये इस डिस्टेंस से इस डेस्टिनेशन से इतनी डिस्टेंस पर रह गया है और इतना टाइम लगेगा, वो भी कैलकुलेट कर जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं आगे जाके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत लंबा क्वेश्चन दे रखा है और आंसर बहुत छोटा सा है, पर इतना सा आंसर है ओनली वन। इतना छोटा सा आंसर है, क्वेश्चन कितना बड़ा दिया है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन देने का रीज़न है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, समझ में आए बातें, हम किधर जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं, उसको बनाना सीखेंगे, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारी बात उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर डाल दिया है। क्वेश्चंस ही आपको समझा रहा है, क्वेश्चंस ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है, वो बहुत सारी बातों को बताता है। देखें क्या है क्वेश्चन, स्ट्रीट प्लान है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, आप देखिएगा। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये पूरा एक सिटी है और ये मेन 2 रोड हैं, मेन बड़े बड़े 2 रोड हैं, ये एक रोड ऐसा है और एक दोनों ही परपेंडिकुलर रोड्स हैं, और सिटी के बीचों बीच से निकल के जा रहे हैं 2 बड़े बड़े रोड। तो एक कैसा रोड है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक रोड बड़ा सा रोड जा रहा है, एक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है, ये 2 बड़े बड़े रोड जा रहे हैं, ये सबसे बड़े रोड हैं पूरे सिटी के, और बाकी इसके आजू बाजू क्या गलियां बनी हुई हैं, इन्हीं के पैरेलल ये दे रखा है आपको। ऑल द अदर स्ट्रीट्स, बाकी जितनी भी छोटी छोटी रोड से छोटी जिसको गलियां बोल रहे हैं हम, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इन्हीं रोड के पैरेलल हमारी स्ट्रीट बनी हुई है छोटी छोटी, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और वो सारी स्ट्रीट कितनी है 200 मीटर के डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। जो इसका आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, वो उसने बनाया ऐसे ही है, उसने पहले मैप बनाया होगा और 200 मीटर पर वो सारी गलियां बनाई हैं, उसमें छोटे छोटे आइटम्स बनाए हैं, घर बनाए हैं, पार्क बनाए हैं सब। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, अगर दोनों ही डायरेक्शन में दोनों लाइंस के पैरेलल 5-5 स्ट्रीट हैं
और कैसे बनाना है इसको, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लेके आप बनाइए 5-5 स्ट्रीट दोनों लाइंस के। ये जो हमारा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, इसके पैरेलल एक गली यहाँ पर है, इससे कितना डिस्टेंस पर, 200 मीटर डिस्टेंस पर, 200 मीटर डिस्टेंस पर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी, ऐसे 5 गलियाँ ऐसे हैं। और आपको बनाने कैसे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 200 मीटर मानकर आप बनाते चले आइए ऐसे ऐसे। इस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है, इसके भी पैरेलल हमारे कुछ गलियां बनी हुई हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रीट यहाँ पर हैं, ये आपको बनाना है। ऐसा बोला जा रहा है कि ड्रॉ ए मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक पे बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये हमारी स्ट्रीट 1 है, हमने किसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल बनाया है, और कितना लिया है ये 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इसका कितना है 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया, फिर 1 सेंटीमीटर फिर आपने यहाँ पर ले लिया एक और किसके पैरेलल बना रहे हैं हम, ये स्ट्रीट 2 है। फिर 1 सेंटीमीटर आगे आके आपने फिर एक और बना लिया स्ट्रीट 3। 1 सेंटीमीटर आगे आके आपने एक और स्ट्रीट बना लिए, ऐसे ये आपको काम करना है, ये बनाने को कहा गया है ये। और 1 2 3 5 बनानी है ऐसे करके, और ये 5 स्ट्रीट, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5, और ये किसके डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल बनाई गई हैं। ऐसे ही बनाई गई हैं आपकी वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन जो दे रखी है, वेस्ट से ईस्ट हो या ईस्ट से वेस्ट हो, इस डायरेक्शन में तो दोनों दिखा रहे हैं हम। ये 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है 200 मीटर, और उसका हम एक प्लान बना रहे हैं बोर्ड पर। तो इस तरह से बनेगी, ये बन गई, ये आपकी ये स्ट्रीट 1, चलो यहाँ लिख लो आप ये 1, और फिर से ये आपका ये 2, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, इस तरह से बनी हुई है इन दोनों डायरेक्शन में। ये ऐसे बनेंगे, ये सारी गलियां ऐसे फैली हुई हैं, ये बने हुए हैं। जो इसका बनाते हैं मैप पर तो ऐसे दिखाई देता है, ऊपर से ड्रोन से देखते हैं तो इसी तरह का दिखाई देता है, लेकिन गलियों में घूमते रहते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। लेकिन हर पॉइंट्स की, हर नाके की, हर चौक की लोकेशन यूनिक है। तो देखिए ये तो हमारा बन गया। अब दो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, और क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ दे रखा है। उस क्वेश्चन से आपको समझना और आंसर देना है एक लाइन में। देयर आर मनी क्रॉस स्ट्रीट बोले तो, अरे क्रॉस स्ट्रीट, एक स्ट्रीट ये है और एक स्ट्रीट ये है, और एक क्रॉस स्ट्रीट आपको ये मिल जाता है, ये मिल जाता है आपको यहाँ पर, ये मिलता है एक इससे और इससे, दोनों हमारे जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये मिल जाता है क्रॉस स्ट्रीट बोले तो चौराया, चौक, नाका, जहाँ पर क्या है रामू काका की चाय की दुकान है, जहाँ पर क्या है मैकडी है। आपको पता है मैकडी कहाँ पर है, किस चौराहे पर है, किस चौक पर है, और आप दौड़ते वहाँ जाते हैं। अब उसी चौक की जहाँ पर मैकडी है, मैकडी इस समय सब बंद है तो उसी की लोकेशंस की हम बात करने वाले हैं। तो दो कैसे करेंगे, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, बहुत सारी हैं, अरे दिस वन, बहुत सारे क्रॉसेस, बहुत सारे चौराहे, बहुत सारे नाके हैं, बहुत सारे चौक हमारे पास हैं। पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, 2 स्ट्रीट से मिलके बने हैं। ये चौराहा कैसे बनाया, ये एक ऐसे गया और एक ऐसे बनाया, तो ये चौक बनाया हमारा 2 स्ट्रीट से। कौन से, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट जा रही थी, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जा रही थी, उन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है ये चौराहा, एक चौक, एक नाका, जहाँ पर क्या है मैकडी है। ठीक है, मैकडी हर जगह थोड़ी होगा, एक ही किसी चौराहे पर होगा, किसी चौक पर होगा। अब यहाँ दे रखा है कि वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर। इस तरह दे रखा है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकंड स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपकी ये है, और सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, ये है आपकी सेकंड स्ट्रीट, ये वाली है सेकंड स्ट्रीट आपकी। ये कौन सी, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एंड फिफ्थ इन वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मीट एट इज सम क्रॉसिंग, वो मिलती हैं। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी, फिफ्थ, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी और छठ, फिफ्थ आपकी कौन सी है, ये वाली है, ये, और ये कहाँ जाके ये इस पॉइंट्स पर जाकर मिल जाती हैं। ये आपकी हमारी, मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो 5th स्ट्रीट है
वो और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकंड स्ट्रीट है वो जहाँ जाके मिलती हैं, इस जगह जाके मिलती हैं, तो इस नाके को, इस चौराहे को, इस चौक को नाम दिया है इन्होंने, क्या नाम दिया है? 2,5। इसका नाम दिया है 2,5। इस चौराहे का नाम दिया है 2,5। लेकिन मैकडी तो यहाँ है और यहाँ पर क्या है? निरुलाज है, ठीक है ना, इस जगह, इस चौराहे का। तो निरुला वाले चौक का कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बात करेंगे? 2,5। लेकिन जब ये जीपीएस और गूगल मैप पर देखते हैं तो वो वहाँ पर निरुला लिखा रहता है, यहाँ मैकडी लिखा रहता है, कर्सर को लेके जाते हैं और 2,5 और ये 1,4 या 1,1 ऐसा नहीं लिखा रहता। अगर 1,1 2,5 लिखा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन वो सारा उसकी बैकग्राउंड में होता है और उसी से उसकी कोडिंग होती है, तब जाके वो अच्छे से काम कर पाता है। और आपके सामने दिखाया जाता है कि मैकडी, अमन मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और निरुलाज, ये सब लिखे रहते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्टिव जो सामने आती हैं, उसके बैकग्राउंड में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही होती है। उस पॉइंट्स पर जब भी कर्सर पर आप पहुंचते हैं तो लिखा आता है मैकडी, लेकिन उस सिस्टम के अंदर लिखा रहता है 2,5। तो इस चौक की, इस नाके की, इस चौराहे की जो लोकेशन है वो क्या है? किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? 2,5 से। अब देखिए क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। इन्होंने ये बात बताई है और बताकर पीसा में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, फिर पूछता है। पीसा का पैटर्न भी यही है। जैसे ये क्वेश्चन के अंदर सारी जानकारी दे दी गई है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके आंसर्स ओनली वन। देखिए क्या पूछ रहे हैं। अब देखा है, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट। इस नाके को, इस चौराहे को क्या बोल रहे हैं हम? 2,5 बोल रहे हैं। 2,5 और अच्छे से लिखना है। देखो ये आपका है 2,5, ये ऐसे बोला जा रहा है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, अब तो इसी का जो आपको आइडिया मिला है इसका यूज करके आपको बताना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 का मतलब क्या होगा? अब देखो 2 का मतलब क्या था? 2 का मतलब था कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकंड वाली हमारी स्ट्रीट है उसका और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारी 5th स्ट्रीट है उनका इंटरसेक्शन। ऐसे जब ये बोल रहे हैं कि 4,3 तो 4 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4th, 1 2 3 4 ये वाली आपकी 4th पर यहाँ पर आ गए आप, ये 4th पर। और 4, क्या 3 आपको ऐसे देखनी है, 3 1 2 3 यहाँ पर 3 इस पर। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन सा है आपका? ये है। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4,3। ये एक क्या है? क्रॉस स्ट्रीट मीन्स एक नाका है, एक चौराहा है और इसकी लोकेशन 4,3 से नोट हो रही है और ये अपने आप में अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप है और यहीं पूरे इलाके में यही पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप कहाँ पर है? 4,3 पर है। अपनी इसकी लोकेशन यूनिक है क्योंकि पूरे इलाके में पेट्रोल पंप एक यहीं पर है। तो 4,3 से अगर ये चौराहा डिनोट किया जा रहा है तो 4,3 से कोई और नहीं होगा। तो 4,3 से दिखाने वाला चौराहा कितने होंगे इसमें? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू 4,3? ओनली वन। फर्स्ट का आंसर क्या है? ओनली वन। और सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4? 3,4, 3 का मतलब क्या था आपका? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थर्ड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थर्ड, आप देखिए थर्ड, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3,4 था आपकी। 4th आपकी कौन सी? ये है आपकी 4th। तो ये थर्ड और 4th ये यहाँ मिला और ये यहाँ मिला, ये यहाँ जाके मिलती है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके? ये 3,4। हमने क्या बोला? कोऑर्डिनेट्स। ये टर्म हम यूज करेंगे कल के लेक्चर में कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। पहला ही हमारा टॉपिक है। अब पहला था हमारा इंट्रोडक्शन और उसमें इंट्रोडक्शन में सारी बात पढ़ी थी हमने, और दूसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको बनाएंगे जब हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर बात करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की। तो इस चौराहे को हम 3,4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3,4 से रिप्रेजेंट करने वाला चौराहा केवल एक है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप है और यहाँ पर प्यारे लाल की दुकान है। प्यारे लाल की दुकान सिटी में एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था और ये पढ़ा के मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना इंटरेस्टिंग होगा। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और इतने इंटरेस्टिंग होंगे ये। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतने अच्छे तरीके से मुझे सिखाने के लिए। आप जितना सीख पा रहे हैं वो बताइएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और जो भी क्वेरी हैं आप पोस्ट कीजिएगा, उन सारी क्वेरीज़ को हम आने वाले वीडियोज़ में लेंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।